गांव के ऊपर सर्द हवाओं ने डेरा जमा लिया था। छोटे से झोपड़े में लखन अपनी पत्नी सरला से कहता है, भाग्यवान, इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। हाँ जी, छत से पानी टपक रहा है, खिड़कियां भी टूटी हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। मैं मालिक के पास जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। अगर वो थोड़ा पैसा दे दे तो छत ठीक करवा दूँ। अगली सुबह लखन अपने मालिक मणिराम के घर पहुंचता है। मणिराम आग के पास खड़ा नौकरों पर चिल्ला रहा था। मालिक, सर्दी बढ़ गई है, मेरे घर की छत टूटी है, मेरी छोटी बेटी इतनी ठंड नहीं झेल पाएगी। थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। अरे, तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया अब तक? मेरा धंधा भी ठप है। और सुन, कल से काम पर मत आना, मुझे तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। बेचारा लखन गिड़गिड़ाता रहा, पर मणिराम ने उसकी एक न सुनी। लखन का चेहरा झुक गया। वो सोचता है, मदद मांगने आया था, नौकरी भी चली गई। दिन भर वो काम ढूंढता रहा, कोई नहीं मिला। शाम को आसमान में काले बादल छा गए। लखन, हे भगवान, अब ये बारिश भी? वो दौड़ता हुआ घर की तरफ बढ़ता है, पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर पानी ही पानी था, मानो पूरा गांव डूब रहा हो। कांपते हुए लखन एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। हे ऊपर वाले, क्या हमारी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? वो जैसे तैसे घर पहुंचता है। घर में आधी दीवार तक पानी भरा था। सरला, मुन्नी ठीक है ना? हाँ, मैंने उसे ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है, पर घर में पानी बढ़ता ही जा रहा है। आधी रात तक वे पानी में भीगते रहे, थक कर वहीं बैठ गए। बाहर बिजली कड़क रही थी। सुबह हुई तो लखन ने अलाव जलाने के लिए लकड़ियां जुटाईं। सारा राशन पानी में बह गया था। वे कुछ दिन ऐसे ही गुजारते हैं, हर रोज घर से पानी निकालना, भीगना, ठंड सहना। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? घर पूरी तरह खोखला हो गया है। क्या करें भाग्यवान, अब कोई और रास्ता नहीं। तभी अचानक जोर का तूफान उठता है। बारिश के साथ पूरा घर डह जाता है। हे भगवान, हमारा घर टूट गया। शुक्र है कि हम बाहर थे, वरना सब खत्म हो जाता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लखन, सरला और उनकी छोटी बेटी मुन्नी भीगते हुए अपने टूटे घर के पास खड़े थे। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में मुन्नी बीमार पड़ जाएगी। चलो भाग्यवान, मंगूतू भाई के घर चलते हैं, वो मेरा दोस्त है। लखन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मंगतू के घर पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को कौन है? मैं लखन हूँ भाई, मेरा घर बारिश में ढह गया, एक रात रुकने दे दे। मंगतू दरवाजा खोलता है, चेहरा बनाता है। देख लखन, दोस्ती अपनी जगह ठीक है, पर तेरी भाभी मानेगी नहीं, और वैसे भी मेरा घर छोटा है, माफ कर भाई। एक रात की बात है मक्तू, मुन्नी को बुखार है, कहा ना नहीं रख सकता, कोई और जगह देख ले। और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से उसकी पत्नी की आवाज आई, अजी, आपने ठीक नहीं किया, वो आपका सच्चा दोस्त है। मैं दोस्ती वहीं रखता हूँ जहाँ फायदा हो भाग्यवान। लखन अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, देखो, बुरे वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है। जी, पर अब मुन्नी को देखिए, इसे बहुत तेज बुखार है। लखन मुन्नी को गोद में लेकर पास के मुखिया के घर दौड़ता है। दरवाजा खटखटाता है। मुखिया गुस्से में, कौन है? मुखिया जी, हमारा घर टूट गया, एक रात के लिए आसरा दे दो। अरे, मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या? चल हट यहाँ से। लखन हाथ जोड़ता है, लेकिन मुखिया नौकरों से कहता है, इसे बाहर निकाल दो। लखन और उसका परिवार बारिश में वापस सड़क पर आ जाता है। रात बीतती है, कोई मदद नहीं करता। तीनों एक पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। अजी, आज तो सबने हमें ठुकरा दिया। भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, शायद यही हमारी परीक्षा है। वह बेटी को अपनी चादर में लपेट लेता है और आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, तू कहीं ना कहीं होगा, हमारी पुकार जरूर सुन। अगली सुबह धूप निकली। लखन ने लकड़ियां जुटाईं, अलाव जलाया, कुछ खाने का इंतजाम करने निकला। उसी वक्त गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। एक आदमी बोला, अरे भाई, बीकानेर वाले सेठ माणकचंद आए हैं, गरीबों में खाना और कंबल बांट रहे हैं। ये सुनते ही लखन दौड़ पड़ा। वो लाइन में लगकर एक कंबल और खाना पाता है। भगवान आपका भला करे सेठ जी। अजी,
नया कंबल ले। हाँ भाग्यवान, अब मुन्नी को ठंड नहीं लगेगी। इतने में एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ उनके पास आता है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? लखन बिना सोचे अपना खाना उसके आगे रख देता है। अजी, हम क्या खाएंगे? भाग्यवान, जो ऊपर वाला है वो हमें भूखा नहीं रखेगा। पहले इस बूढ़े की भूख मिटा दें। बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। आज तक किसी ने अपना हिस्सा मुझे नहीं दिया। मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर एक आशीर्वाद है। इसे अपने पास रखो बेटा। जब भी किसी चीज को छुओगे, वो लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए चला जाता है। अजी, ये क्या इस पोटली में? खोलकर देखते हैं। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। दोनों हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो खजाना है। भाग्यवान, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो खुद भगवान था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लखन उन सिक्कों से नया घर बनवाता है। मजबूत दीवारें, नई छत, लकड़ी के दरवाजे। फिर वो उसी गांव में छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जहां गरीबों को काम भी देता है। कुछ दिन बाद फिर से आसमान में बादल घिर आते हैं। गांव में भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। बिजली, तूफान, ओले, सब कुछ। गांव के सारे घर टूट जाते हैं, यहाँ तक कि सेठ मणिराम की हवेली भी। हे भगवान, मेरी इतनी मजबूत हवेली भी गिर गई। सब लोग लखन के घर चलो, वही घर बचा है। गांव वाले दौड़ते हुए लखन के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि तूफान में भी लखन का घर अडिग खड़ा है। लखन सबको अंदर बुलाता है। ठंड से कांपते लोग अलाव के पास बैठते हैं। उनमें मंगतू और मणिराम भी थे। भाई लखन, माफ कर दे। जिसे मैंने दरवाजे से ठुकराया, उसी ने आज हमें शरण दी। मैंने तेरा काम छीना था और आज तूने हमें बचाया। कोई बात नहीं भाई, गलती इंसान से ही होती है। पर याद रखना, जब कोई मुसीबत में हो तो दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।